नमस्कार। चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी और स्थानीय विधायक चंद्रभान सिंह आक्या के प्रयासों से बड़ी परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं और जल सीवर व्यवस्था की केंद्र सड़क और रेल कनेक्टिविटी को लेकर भी नमस्कार, आप देख रहे हैं ललकार न्यूज और मैं हूं आपके साथ यशस्वी चौहान। आज की हमारी खास रिपोर्ट। चित्तौड़गढ़ शहर आने वाले वर्षों में तेजी से बदलने की दिशा में बढ़ रहा है। चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी और स्थानीय विधायक चंद्रभान सिंह आक्या के प्रयासों से यहां कई बड़ी परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं और कई पर काम भी शुरू हो चुका है। सबसे पहले बात जल सीवर व्यवस्था की। केंद्र की अमृत 2.0 योजना के तहत झाझरिया तालाब का पुनर्जीवन, सीवर नेटवर्क और एसटीपी का निर्माण, साथ ही नगरीय जलापूर्ति व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण जैसी योजनाएं मिली हैं। करीब 145 करोड़ रुपए का निवेश इन परियोजनाओं में हो रहा है। इनसे चित्तौड़गढ़ की वर्षों पुरानी पानी और सीवर की समस्या का समाधान होने की उम्मीद है। सड़क और रेल कनेक्टिविटी को लेकर भी बड़ा बदलाव हुआ है। NH 27 और NH 79 का चौड़ीकरण, चित्तौड़गढ़ नीमच रेल लाइन डबलिंग और कोटा चित्तौड़गढ़ रेल विद्युतीकरण, ये परियोजनाएं शहर की औद्योगिक और पर्यटन गतिविधियों को नई गति देगी। अब बात विधायक चंद्रभान सिंह आक्या की। विधायक आक्या ने विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया है। चित्तौड़गढ़ के कई ग्रामीण इलाकों में आधुनिक स्कूल भवन और स्मार्ट क्लासरूम तैयार करवाए गए हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के उन्नयन और नए एम्बुलेंस वाहनों की व्यवस्था करवाई। शहर में बाईपास रोड, आंतरिक सड़कों और स्ट्रीट लाइट्स के लिए बजट स्वीकृत करवाया। साथ ही खेल मैदानों और सामुदायिक भवनों के विकास के लिए भी पहल की है। विधायक का मानना है कि चित्तौड़गढ़ का विकास तभी संभव है जब गांव से लेकर शहर तक सुविधाओं का विस्तार समान रूप से किया जाए। उद्योगों की ओर देखो तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड अपने चंदेरिया स्मेल्टिंग कॉम्प्लेक्स का विस्तार कर रही है। राज्य में कंपनी करीब 12,000 करोड़ रुपए का निवेश कर रही है, जिसका लाभ चित्तौड़गढ़ को भी मिलेगा। वहीं अल्ट्राटेक सीमेंट भी क्षमता विस्तार में जुटी है। इससे स्थानीय स्तर पर नए रोजगार और सहायक उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। पर्यटन में भी नई उम्मीद जुड़ी है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट चित्तौड़गढ़ किले पर पर्यटन सुविधाएं सुधारने, विजिटर मैनेजमेंट को आधुनिक बनाने और रोपवे जैसी परियोजनाओं पर सरकार विचार कर रही है। यानी भाजपा सरकार में सांसद सीपी जोशी की पहल से बड़े प्रोजेक्ट्स और विधायक चंद्रभान सिंह आक्या के प्रयासों से स्थानीय स्तर पर बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल सुविधाओं में लगातार सुधार हो रहा है। अब ये देखना होगा कि इन योजनाओं को जमीन पर उतारने की गति कैसी रहती है और चित्तौड़गढ़ कितनी जल्दी बदलता है। सत्य की राह पर आपके साथ ललकार न्यूज़।